नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है कि गवर्नमेंट जॉब आपकी कब तक लगेगी, कौन से ग्रेड की लगेगी, ए बी सी डी, किस तरह का मैरिज और फैमिली लाइफ आपको देखने को मिल रहा है, हेल्थ कैसा रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहेगा, कोई बड़ा राजयोग है या नहीं, और सभी तरह के प्रश्नों का जवाब भी इस पूरे विश्लेषण में रखा जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर आपके सन के ऊपर देखा जाए तो अभी डिस्टरबेंस शो हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ बाइफोर्क होना शुरू हो रही है। इस तरह की कॉम्बिनेशन में कंफ्यूजन, डाउट, डिस्ट्रैक्शंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण फोकस, डिवोशन, कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन में दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पर ये दिक्कतें सबसे ज्यादा जो आपकी निर्मित हो रही है, ये राहु लाइंस के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा लगातार आपके लाइफ लाइन पे नेगेटिविटीज और इवन माइंड लाइन पे भी कंफ्यूजन, डाउट, टेंशन, डिप्रेशन की कॉम्बिनेशन इस आइलैंड में आ रहे हैं। राहु का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खराब आपकी हथेली में है, जिसके कारण से बहुत सारे सफलता मिलने में, उन्नति होने में, मनोकामना पूर्ति में आपको बाधा लगातार यह निर्मित करते रहेंगे। बार बार आपका ध्यान भंग यहाँ पर करना, छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस, वरीज बहुत ज्यादा दे देना, अननेसेसरी थॉट प्रोसेस डेवलप करना, और राहु का लाइफ लाइन में इन्वॉल्वमेंट लाइफ एनर्जी को थोड़ा वीक करता है, जिसके कारण कोई भी काम हम हिम्मत, हौसला, जुनून या पूरा नहीं कर पाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों के कारण सिर्फ सन ही नहीं, इवन यहाँ पर आपके सैटर्न पे भी स्लाइटली डिस्टर्बेंस है, और जितनी भी लक लाइन्स यहाँ पर डेवलप हो रही है, सब में कमजोरी भी आई हुई है। इन सब बातों से डरना या घबराना नहीं है, इन सब का इवन पता चलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बाद में जब इस पे काम किया जाता है तो तुरंत निदान देखने के साथ में उन्नति, सफलता मिल जाती है। तो आपके साथ बहुत ज्यादा ऑनेस्ट यहाँ पर इसलिए भी रहा जाएगा, क्योंकि आपको ये नेगेटिविटी समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आपके जीवन में सब तरह का भाग्योदय होगा। सरकारी नौकरी भी उच्च पद प्राप्त के अतिरिक्त देखने को मिल सकेगी, मल्टी बिलियनर बनते हुए भी पाए जाएंगे, और किसी तरह की कोई नेगेटिविटीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर हमने एक सूत्र पे काम कर लिया। क्यों ऐसा राहु का इतना दबाव है और कब तक ये रहने वाला है, ये अंतिम में जाके भी आपको बतलाया जाएगा। पर गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए यहाँ इस नेगेटिविटी को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैरिज के रिगार्डिंग देखेंगे तो जुपिटर पे आड़ी रेखा भी काफी अच्छी है, शुक्र का क्षेत्र विकसित ठीक ठाक है आपका, चंद्रमा भी यहाँ पर आपका विकसित ठीक है। किसी तरह का मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेस, डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ पर यह जरूर है कि आड़ी रेखा होने के कारण आपका अरेंज मैरिज देखने को मिलेगा, तो शुरुआत में पार्टनर से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है, लेकिन पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा लक और वेल्थ लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पर हम यूनियन लाइन पे भी देखने जाएं तो अप्रोक्स 28 और 9 के एज के अप्रोक्स में आपका मैरिज होते हुए दिखाई दे रहा है। आफ्टर मैरिज लाइफ काफी अच्छी यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि मरकरी लाइन जिस तरीके से यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ी है, तो जब भी मल्टीपल मरकरी लाइन देखने मिलती है तो पार्टनर यहाँ पर अर्न करते हुए भी देखने को मिलते हैं, तो फाइनेंशियल सपोर्ट काफी अच्छा मिलता है। और मार्स लाइन तो वैसे भी अवेलेबल है ही, तो सभी तरह का सपोर्ट पार्टनर के द्वारा, इवन दूसरों के द्वारा भी देखने को मिलेगा। आपके शनि के क्षेत्र पर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रेडी होने जा रहा है, वो है फिश सिंबल। अगर ये रेडी होता है तो कभी पलट के किसी विषय में देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वर्तमान में ये बायफुर्ग का साइन है, ये आपके जीवन में आपके लक को इनहेंस करेगा, लगातार पैसा भी देगा, कभी भी पैसे या भाग्य या अपॉर्चुनिटी जैसी चीजों की कमी नहीं रहेगी। खुद के मेहनत पराक्रम की जरूर कमी इन सब तरह की बड़ी लाइन दे सकेगा, इसीलिए हमें इसको ठीक करना जरूरी है। बाकी आपका ओल्ड एज, कंफर्टेबिलिटी, लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, ये सब कॉम्बिनेशन सैटर्न के द्वारा तो कंफर्म हुआ है कि काफी अच्छा रहने वाला है। ऐसे ही करके सभी रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हुए अंततः आपके पाम और कुंडली को जांचने के बाद में सभी प्रश्नों का सटीकता से जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल कंडीशन में आई है, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग और डीप थिंकर टाइप का नेचर क्रिएट करता है। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल रहेगा, उसके अनुसार आप निश्चित रूप से ढल पाने में सक्षम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ अभी राहु का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हर बड़ी जल्दबाजी, बेचैनी देखने को व्यक्तित्व में मिल सकती है। लेकिन ये जो फिंगर आपका इतना अच्छा डेवलप हो रखा है, जिसमें खासकर लिटिल फिंगर इतना अच्छा डेवलप है, फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो आप जिस चीज में महारत हासिल करना चाहें आपको पूरी इजाजत ये प्रकृति देगा कि आप हर बात के जड़ तक जा सके, इन डेप्थ नॉलेज गेन सके, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन गेन कर सके। और इस तरह का कॉम्बिनेशन मैनेजरियल वर्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जुपिटर की स्ट्रेंथ के कारण लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और मरकरी के कारण से मैनेजमेंट
मनी मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट जैसी चीजों के साथ में ग्रेस्पिंग स्किल्स हुआ, आईक्यू लेवल या इंटेलिजेंसी हुआ, ये भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। तो इस कंडीशन में फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी काम करना फ्रूटफुल रहता है, या इंडिपेंडेंट वर्क या सेल्फ मेड प्रोफेशन भी क्रिएट करते हुए पाए जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। पर यह कॉम्बिनेशन इंडिकेट किया है कि आपके पास नॉलेज विजडम डेफिनेटली गेन होगा, और इन डेप्थ नॉलेज के साथ में इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी भी आपकी रहने वाली है। जब भी लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से ऊपर जाता है तो इंसान को कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी दे देता है। तो अपने बातों से जब कोई व्यक्ति दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर सके, अपनी बात मनवा सके, या खराब से खराब परिस्थिति को भी सरलता से संभाल सके, क्योंकि पता होता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, और ये सब चीजें समय के साथ साथ आती चली जाती है। जितना ज्यादा मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जितना ज्यादा मेच्योरिटी बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, ये मरकरी उतना स्ट्रांग होता जाता है। और जब भी मरकरी इतना स्ट्रांग देखने को मिले तो इस कंडीशन में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कराने में, रिटर्न में बहुत अच्छा मदद कर देता है। तो यहाँ से तो कोई भी दिक्कत नहीं है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है, तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को ये आपके जीवन में बढ़ाएगा। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देगी। ये होगा इसलिए क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं दिल का साफ बनाती है, और भले ही सहयोगी हृदय रेखा ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु की तरफ जा रही है तो इमोशनल सेंसिटिविटी को भी डेवलप करती है। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो उदार किस्म का है, देने का भाव जैसा है, हमेशा दूसरों की सहायता करने वालों में से है। इसीलिए इस कंडीशन में मधुर रिश्ते दूसरों के अतिरिक्त आपके देखने को मिलेंगे, लंबे अच्छे रिश्ते भी यहाँ पर पाए जाते हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है, और इसके लिए हमें अपने मरकरी को ही अच्छा करना जरूरी है। मरकरी होता है प्योर क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी। तो जितना ज्यादा लॉजिक और प्रैक्टिकल वे मैनर में आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आनंद फानन, जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीजों से दूर देखने को मिलेंगे, उतना ज्यादा फिंगर के नोट्स डेवलप होने लगेंगे। क्योंकि अब मैच्योरिटी बढ़ रहा है, अब चीजों को आकलन कर पाने की क्षमता, समझ पाने की क्षमता, अपने अनुसार कर पाने की क्षमता बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों के कारण क्या होता है, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी आ जाती है, एक्यूरेसी, डिसीजन प्लानिंग, एक्शंस में अच्छी देखने को मिलने लगती है। तो इसके लिए कभी भी दूसरों पे डिपेंडेंट होकर आप कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, अपने खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान को उपयोग कर आगे बढ़िएगा। तो ये नोट्स जैसे अच्छे होते हैं तो आपका हर प्लानिंग, एक्शन, वर्क बहुत अच्छा करते हुए देखने मिलेगा। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी नॉर्मल है। यहाँ पर प्रॉब्लम इतनी सी हुई है कि ये जो वरी लाइन है और साथ में शुक्र की वरी लाइन है, ये आपको सुख ज्यादा भोगने नहीं देगी अगर ये वरी लाइन ऐसे ही रह गई तो। क्योंकि ये दोनों क्षेत्र विकसित अच्छा है, और शुक्र तो संजीवनी का कारक होता है। आपके पाम में इतना अच्छा डेवलप है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत कर रहा है, लंबी आयु भी दे रहा है, सीमन क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है, इवन जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो भी काफी अच्छा देखने को इधर मिल जाता है। पर ये वरी लाइन क्या करती है कि इतना व्यक्ति को हाइपरटेंशन वरीज दे देती है, बेफिजूल की चिंता, घबराहट, भय निर्मित कर देती है कि फिर आनंद किसी चीज का नहीं ले पाते हैं, प्लेजर्स फुलफिल नहीं हो पाता है। तो आपको इन सब विषयों से दूर हटने के लिए मार्स की जो मिनिस्ट्री है वो है जिम में, तो वहां जरूर आपको लगातार जाना चाहिए, और हनुमान जी की आराधना यहाँ शुरू कर देनी चाहिए। ये चीज करने से आपका लग्न में बैठा मंगल भी इतना एक्टिवेट होगा, पावर हाउस होता है लग्न, वहां मंगल विराजमान है तो आपकी जिंदगी का काया पलट हो जाएगा। हर चीज आपके हिसाब से देखने मिलेगी, और जहां भी फोकस चल गया वहां पे तो आपके पक्ष में बात आ ही जाएगी, क्योंकि अब चिंता नहीं है। अब यही नेगेटिव मार्क्स को हमने पॉजिटिव किया तो फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है, किसी भी काम को कंप्लीट करने की क्षमता बहुत अच्छी बढ़ रही है, जिद बढ़ रही है। और वहीं शुक्र के लिए अगर आपने अपना नजरिया बदल दिया, जैसे कि सिर्फ सकारात्मक ही देखना है, सकारात्मक ही बातें करना है, डर, भय, चिंता, तकलीफ, परेशानी किस इंसान को नहीं होती है, लेकिन उसे जो अच्छे से डील कर पाता है बस वही लाइफ के फ्लेवर को बदल पाता है, थोड़ा सा अच्छा जिंदगी कर पाते हैं। तो वही शुक्र को समझाना यहाँ पर पड़ेगा आपको कि चिंता करने से, परेशान होने से, तकलीफ लेने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जितना हो सके आनंदित, खुश रहना चाहिए, अकारण ही सही। जितना हो सके सब में अच्छाई ही देखना चाहिए। शुक्र है नजरिया, नजरिया सकारात्मक कर लिया तो पूरी दुनिया जन्नत लगने लगती है। तो वही वाली बात होगी यहाँ पे, आप क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनिए शुक्र मंत्र के द्वारा, इसे चैंट करके, एक्टिवेट करके, फिर आपको यहाँ पर सभी तरह का प्लेजर, डिजायर, एम्बिशन फुलफिल हो सकेगा। इंजॉय बहुत अच्छी लाइफ आप यहाँ कर सकेंगे, और यही सारी चीजें आपको 1% का हेल्थ इशू होने
नहीं देगा। थंब जो है ये आपका डेवलप काफी अच्छा गया है, क्योंकि इस थंब के ऊपर में यव का साइन काफी ज्यादा क्रिस्टल आ रहा है। थोड़ा सा बस और इसे एंड में स्ट्रॉन्ग होना बचा है। जब भी ये यव स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, यानी पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे थॉट आते हैं, इंट्यूशन भी आते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाता है। जैसे बहुत ज्यादा पैसा भी रहेगा, लेकिन उस पैसों का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा समय रहेगा, समय का उपयोग नहीं हो पाएगा। तो क्या हो रहा है कि सब चीजें ईश्वर दे रहे हैं, सब चीजें प्राप्त हो रही है, लेकिन एंडिंग किसी भी चीज का अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? मेडिटेशन चाहिए। हमें कुछ समय हर दिन में एक ऐसा समय निकालना पड़ेगा जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने अंदर में जा रहे हैं, अपने अंदर की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। उस अंदर की शक्ति को मेडिटेशन के द्वारा सरलता से बढ़ाया जा सकता है, किसी भी लेवल का मेडिटेशन क्यों ना हो, क्योंकि वो मेडिटेशन आपको भोग विलास, सुख सुविधा, संसाधन, इच्छा, मनोकामना, ऐसे तमाम तरह की चीजों से मुक्त करता है। तो ये जो पीरियड निर्मित होता है खासकर मेडिटेशन में, जैसे कि टाइमलेसनेस होना, समय रुक जाना, अर्थात सेल्फलेसनेस होना, खुद को भूल जाना, ईगोलेसनेस होना, घमंड, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना, आगे क्या करना है सब भूल जाना, वहीं पे जाकर के व्यक्ति का कुंडलिनी जागृत होता है। अब कुंडलिनी को भी इजिली अगर बताएं तो चक्रास ऐसे डेवलप होते हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो इस योग का साइन क्या होने लगता है? एक्टिवेट होता है, डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में जाकर के अब जो जो थॉट आएगा, टेम्पररी हो या परमानेंट हो, इंट्यूशन आएगा, सिक्स्थ सेंस जो वर्क करेगा वो इतना एक्सीलेंट मैनर में काम करेगा कि आपको बस अंदर की आवाज सुननी है, आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। लोग आपसे आके सहायता लेंगे किसी विषय में, और आपका खुद का सहायता खुद को देने के कारण आपको कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा, या आधे अधूरे काम नहीं रहेंगे। तो अगर लाइफ में चाहिए एक्सट्रीम मटेरियलिज्म, एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस या पीसफुलनेस, तो इस साइन को एक्टिवेट करिए, जो कि आपके विल पावर को इंक्रीज करेगा, जिससे एम्बिशन डेवलप होगा और एम्बिशन फुलफिल होगा। लॉजिक को सेटिस्फाइड करेगा, जिससे मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी डेवलप होगा। और अंततः ये क्या है? थंब, हमारा पूरा कनेक्शन माइंड से है थंब का। तो ये जो फिर आपको माइंडसेट डेवलप करके देंगे, तो आप मल्टी मिलियनर क्यों बनेंगे, आप यहाँ बिलियनर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा लकी कॉम्बिनेशन होता है, रेयर कॉम्बिनेशन में आता है, इसलिए सबके पाम में बहुत छोटा बहुत बड़ा ऐसे छोटे मोटे देखने मिलते हैं, लेकिन क्रिस्टल क्लियर होना वो भी इस उम्र की अवस्था में बहुत मुश्किल ही पाया जाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर देता है। और इस तरह के पाम को अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिसका मेन मोटिव होता है लाइफ में काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होना। किसी ने हाथ फैला दिया तो खाली हाथ जाने ना दें। फैमिली में हर किसी को फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, हर किसी के काम आ सकें, हर किसी को सुख सुविधा संसाधन निर्मित करके दे सकें। ये होता है रिसोर्सफुल होना। तो वो चीज आपको लाइफ में होना ही रहेगा, इसीलिए आपको बैक पावर चाहिए और एक्सट्रीम मटेरियलिज्म या मनी चाहिए। दूसरा, इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो व्यक्ति को मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाते हैं। यानी ओवरऑल आप देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हाई गोल्स, हाई अचीवमेंट, हाई लेवल ऑफ मनी, हाई लेवल ऑफ पावर से अटैच करने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को हमेशा थ्रिल, एक्साइटमेंट पसंद होता है, सडन प्रैंक करते हुए पाए जाते हैं। कोई आपके थॉट को, एक्शन को कभी जज नहीं कर सकता है। हर तरह का टेस्ट लेना, हर तरह के लोगों से मिलना, हर जगह जाना, स्लोनेस कभी लाइफ में पसंद नहीं होना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पे काम करना, बहुत ज्यादा पैसा कमाना, ये मेन मोटिव यहाँ पर होता है। अब एक एक पर्वत कर सभी रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकेंगे कि आपका गुरु का क्षेत्र विकसित बहुत अच्छा है। गुरु जब इस तरीके का विकसित होता है तो बहुत आलीशान जिंदगी देता है। जुपिटर यहाँ पर अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करता है, अच्छा मैरिड लाइफ या पार्टनर को यहाँ पर देता है, तमाम तरह की रिसोर्सेस, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टीज जैसी चीजें अवेलेबल कराता है, सोसाइटी में स्टेटस इंक्रीज करता है। तो जिस तरीके का आपको ज्ञान अर्जित करना है जिंदगी में, जिस तरीके का वातावरण चाहिए, जिस तरीके का घर परिवार को सहयोग करना है या सहयोग चाहिए, सब कुछ मिलेगा। ऊपर से अब यहाँ आ चुकी है आड़ी रेखाएं। तो ये आड़ी रेखाएं एक तो इंडिपेंडेंट है पूरी की पूरी, दूसरी स्लाइटली मार्स से कनेक्टेड हो रही है। तो इन दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। मार्स के कनेक्शन के कारण एकदम से विचार आता है, उस विचार पर तुरंत काम करते हैं, तो ये एक्शन ओरिएंटेड टाइप का नेचर दे देता है।
जिसके तहत पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। स्पोर्ट्स लवर भी बनाता है, लेकिन लाइफ में थोड़ा सा प्रेशर ये रेखा बनाए रखती है। दूसरा जो इंडिपेंडेंट होती है, ये सीधे के सीधे स्पिरिचुअल ग्रोथ की लाइन होती है। जो व्यक्ति मातृभक्त होते हैं, माता पिता को सेवा दे पाते हैं, सोसाइटी के लिए काम कर पाते हैं, पुण्य किन्हीं भी माध्यमों से अर्जित कर पाते हैं, और वही पुण्य बच्चों के द्वारा मिलता है या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग में आने लगता है, तो इस तरीके के जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है। लेकिन दिल का साफ, ईमानदार, भोला, देने जैसा भाव, छल कपट ईर्ष्या से दूर रहना, माफ करने जैसा भाव देखने को बहुत मिलता है इधर पे। तो ये जुपिटर को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप डेली मंदिर जाना शुरू करें, किसी भी तरह का अध्ययन लगातार करना शुरू करें विजडम को यानी बढ़ाने के लिए, यानी बुक रीडिंग हैबिट। और तीसरा, जितना सामर्थ्य हो हर किसी की मदद हर दिन में जरूर करें। तो ये सब कॉम्बिनेशन क्या करेगा कि कपल ऑफ ईयर्स में आपके स्क्वायर का साइन को डेवलप करेगा, और जैसे ये साइन एक्टिवेट होता है तो आप गवर्नमेंट जॉब में प्लस टॉप पोजीशन अथॉरिटीज में देखने को मिल जाएंगे। अदरवाइज इस तरीके का जुपिटर फ्रीलांसिंग के लिए, मैनेजर वर्क के लिए, ऑडिट्स के लिए, सेल्फ मेड प्रोफेशन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में हुआ ये कि यहाँ बायफोर्क का साइन बड़ा अच्छा रहा। जितनी भी लाइन्स हैं वो तकरीबन आपकी कभी लाइफ लाइन से या कभी माइंड लाइन के इर्द गिर्द से ही डेवलप हुई, जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। प्रॉब्लम ये रही कि कोई भी लाइन में कंसिस्टेंसी नहीं है। ये तब आता है इंसान के हथेली में जब बहुत जल्दी बोरियत हो जाती है। यानी जैसे कि ये रेखा है कि पहले एक्शन लेंगे फिर सोचेंगे हम, तो ये रेखा क्या करती है, एकदम से इंटरेस्ट को एक इतना ज्यादा हाई कर देती है कि खान पान सोना सब कुछ भूल जाते हैं उस पर्टिकुलर डिजायर एम्बिशन के लिए। उसी का रेसिप्रोकल एनर्जी यहाँ पर आ रहा है कि जितना जल्दी एक्साइटमेंट आया है उतने धड़ाम से एक्साइटमेंट गिरता भी है। तो यहाँ पर जब भी हाई एनर्जी किसी चीज में जाएगी तो लो एनर्जी बैक में जरूर देखने को मिलेगी। वही रेसिप्रोकल एनर्जी यहाँ पर काम कर रही है, जिसमें आपका कोई भी काम कंसिस्टेंट नहीं होने वाला है। बार बार रुकेगा, बार बार बिगड़ेगा, या बार बार खुद ही आप ध्यान भंग करेंगे, खुद ही अपना मन को बदलेंगे, खुद ही आपकी मानसिकता बदलेगी, और फिर किसी दूसरे काम में जहां थ्रिल एंड एक्साइटमेंट अवेलेबल है, जहां पे एब्सेंस ऑफ नॉलेज है, जहां पे कुछ नया अब देखने मिल रहा है, उधर पे आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यानी क्या चाहिए आपको जिंदगी में, लगातार अपग्रेडेशन चाहिए। तो इस कंडीशन में स्टेबिलिटी जॉब के रिगार्डिंग ये सेटअप नहीं दे रहा है आपको। अब उसमें पूरा 99% कह लीजिए कि राहु का ही इन्वॉल्वमेंट है, जिसके बारे में इसीलिए शुरुआत में आपको बतलाया गया कि सारी कहानी सिर्फ राहु और राहु लाइंस पे अटक रही है, अन्यथा सारे कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा परफेक्ट है आपके पाम में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अपने एफर्ट से किसी भी चीज में आप रिजल्ट तो गेन करेंगे, लेकिन एंडिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बीच में ही छूटेगा, फिर दूसरी चीजों पे ध्यान जाएगा। ऐसे मल्टीप्लिसिटी जो होने वाला है उसी को इंडिकेट ये तो सन माउंट कर रहा है। तो हमें अब यहाँ क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। सैटर्न की सबसे बड़ी ताकत होती है धैर्य। जैसे कि आप कभी भी न्याय प्रणाली को देखिएगा तो न्याय प्रणाली में बहुत लंबा इंतजार अर्थात कराया जाता है किसी भी केस को लेकर के। उतना लंबा इंतजार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो न्याय प्रणाली सैटर्न की मिनिस्ट्री है, और वहां पर इस बात को रखा जाता है कि आपको न्याय पक्के से मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा, और उस लंबे ड्यूरेशन में बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। इस सैटर्न को अगर आपने विपरीत में राहु की एनर्जी दे दी या मार्स की एनर्जी दे दी कि जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, सब कुछ पाना है एक ही बार में 10 जगह हाथ आजमाना है, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए धैर्य को बरकरार रखना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, शॉर्टकट नहीं अपनाना, एंड रिजल्ट की परवाह नहीं करना, जर्नी एंजॉय करना, वर्तमान को ज्यादा जीना जरूरी है। बिना प्लानिंग के, बिना लॉन्ग टर्म विजन के कोई काम मत करने जाइएगा, सब के सब बीच में रुकेगा। दूसरा, इस सैटर्न को हमें एनर्जी देनी होगी। एनर्जी इसलिए भी देनी होगी ताकि ये अपने राज्यों को बतला सके। सिर्फ यही एक क्षेत्र है जो आधा फिश सिंबल के अतिरिक्त शो हो पाया है, वरना बाकी ऐसा कोई भी पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि सैटर्न का फिश परमानेंट स्टेटस लाइफ में देता है, मरने के बाद भी आपका नाम बरकरार रहता है। तो जो व्यक्ति समाज के लिए, दूसरों के लिए बहुत बड़ा कुछ कर जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर जाते हैं, एम्पायर क्रिएट कर जाते हैं, तो ये साइन डेवलप होने लगता है। तो इसमें लॉन्ग टर्म विजन, गोल और कंसिस्टेंसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी अपॉर्चुनिटीज
और लक, ये सब कुछ आपकी जिंदगी में अवेलेबल है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं है। पहले तो मरकरी लाइंस अवेलेबल होना शुरू हुई जो आपको नए नए तरह के लर्निंग और इंटरेस्ट की तरफ लेकर के जा रहा है। पर इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे कोर्सेज हम लेते हैं, बहुत सारा नॉलेज एजुकेशन लेते हैं, पर आधा अधूरा रह जाता है। तो इस चीज को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, डेली वॉक पर जाना शुरू करिए, असहाय लोगों की मदद करिए। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, अपंग है, उन्हें व्हील चेयर या कुछ भी ऐसी मशीनरी प्रोवाइड करिए, कुछ भी ऐसी सुविधा प्रोवाइड करिए जिसपे उनके जो शरीर की तकलीफ है वो कम हो सके। फिर इसके बाद में जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उन्हें कपड़ों का डोनेशन डेफिनेटली करिए, और बाकी जितने रिचुअल्स है वो सब आपको अंततः कुंडली में जा करके सजेस्ट कर दिया जाएगा। इतना सब करने से क्या होगा कि आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं, प्रकृति के लिए कर रहे हैं, देने का भाव रख रहे हैं, सैटर्न की यही एनर्जी स्टोर होने लगती है। फिर किस बात की अड़चन, किस बात की बाधा, किस बात की मूड स्विंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ देखने को मिलेगा। और बस ये लाइन एक बार अटैच हो जाए इस तरीके से, चाहे ये हो या दूसरी कोई भी और रेखा हो, बस एक बार स्ट्रांगली अवेलेबल हो गई तो कंसिस्टेंट ग्रोथ लाइफ में देखने मिल जाएगा। बाकी सैटर्न या मेहनत जैसी चीजों में कमी यहाँ पर ये नहीं दे रहे हैं। अब सूर्य के क्षेत्र में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत स्लाइटली लेवल पे आपको फिश साइन क्रिएट होता हुआ दिखेगा इस जगह पे। अब ये साइन अभी डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। दूसरा स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर होना चाहिए, तो ये भी अंडर डेवलप्ड है। ट्रायंगल जैसा साइन भी इधर आ रहा है। ये सारे साइन तब तक बेकार हैं जब तक ये प्रोमिनेंट डेवलप नहीं हो जाते और सिंपल एक स्ट्रेट सनलाइन नहीं आ जाती। यही सनलाइन सबसे बड़ी ताकत बनती है सरकारी नौकरी को पाने के लिए, एक स्टेबल करियर बिल्ड करने के लिए, एक रेपुटेटेड इंसान बनने के लिए, एक्सट्रीम वेल्थ प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से कमी आपको करनी होगी। मल्टीपल थॉट प्रोसेस आएगा, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरों के कहे अनुसार, दूसरों पर डिपेंडेंट होके, दूसरों से इन्फ्लुएंस होके कभी काम मत करने, यानी एनर्जी अपनी डालिए ही मत उधर पे। सूर्य नमस्कार करने की आदत डेली डालिए, उगते सूर्य को देखना शुरू करिए, वही आपको विजन देगा, वही आपको आपकी हिम्मत हौसले को बढ़ाएगा, वही आपके अंदर में जुनून हौसला पैदा करेगा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मबल जैसी चीजें ला करके देगा। तो किस कारण से फिर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, बस इतना सा ध्यान रखिए। रईस आप जिंदगी में जरूर बन सकेंगे, बस सन की थोड़ी सी एनर्जी हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। रईस तो क्या, सब तरह की इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति होगी, आत्मसंतुष्टि मिल जाएगी आपको सिर्फ सन और सैटर्न की एनर्जी बैलेंस करने से ही। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस तब आता है जब कोई व्यक्ति काफी अच्छे हीलर हो पाते हैं, दूसरों को समझ पाते हैं, मदद कर पाते हैं, हमेशा दूसरों के हित में, उनके पक्ष में बात रखते हैं। दूसरे व्यक्ति आपसे अपनी बात करते हुए काफी ज्यादा अपनापन महसूस कर पाते हैं, अपने डीप सीक्रेट डिजायर को रिवील कर पाते हैं, बिलीव कर पाते हैं, ट्रस्ट कर पाते हैं। देन आफ्टर आपको ये मरकरी पूरा का पूरा ऐसा इजाजत देता है कि आप किसी को भी मैनिपुलेट कर सके, कन्विंस कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो ये मरकरी कहाँ अपना लक इंडिकेट कर रहा है, बिजनेस में, सेल्फ मेड प्रोफेशन में, सर्विस प्रोवाइडिंग में, कंसल्टेशन में, फ्रीलांसिंग्स में। तो यहाँ पर आपका काफी अच्छा एक फेवरेबल लक अवेलेबल है कि जिस चीज में पैशन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है उसमें जरूर आप साइड वर्क बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब पाना है तो फिलहाल इस विषय को साइड में रखिएगा, अपने एंटरटेनमेंट को, जॉयनेस को भी शायद साइड में रखिएगा। ये मरकरी कभी अपने लाइन नहीं खोता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है लेकिन ये लाइंस परमानेंट रहेगी। एक स्टेबल करियर के बाद आप 10 तरह का काम करिए, क्या ही दिक्कत है। तो इस मरकरी में प्रॉब्लम एक इस आई है, वो है नीचे की तरफ एक आड़ी रेखा है। गलत लोगों पे ट्रस्ट करके मनी लॉस होता है। इधर पे फ्रेंड्स में मनी लॉस देखने को मिल जाएगा, मनी मैटर्स में, लेन देन में नुकसान देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए बिना सोचे समझे कमिटमेंट ना लेना है, ना देना है, और पार्टनरशिप में काम कभी नहीं करना है, अपने सीक्रेट डिजायर ड्रीम को रिवील नहीं करना है, और वाक शक्ति को बढ़ाने के लिए मंत्रा चैंटिंग करना है। बस ये चीजें आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान को सदुपयोग कराएगी, जो चाहिए सब कुछ अट्रैक्ट करके देगी। गोपूज की आकृति है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी बिल्ड करेगा। और अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यू आना ही है भविष्य में तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आएगा, जिसके कारण से हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत देखने को मिलने वाला है। अब इस हार्ट लाइन में जितनी रेखा ये नीचे जा रही है ये सब इमोशनल सेटबैक की लाइन से, धोखा, मिसगाइड, मिसयूज, हर्ट, ये सब कॉम्बिनेशन ये देता है। तो जैसे ही आपने
इमोशन सेंटिमेंटल टाइप का नेचर हटा दिया, प्रैक्टिकल लॉजिकल होना शुरू हो गया, अपने आप पे फोकस किया, अपने काम को बढ़ाना शुरू किया, अपनी योग्यता पर काम करना शुरू किया, किस बात का हर्ट होंगे फिर आप? कोई बात ही नहीं बचेगा फिर। सैटर्न पे इसीलिए तो हार्ट लाइन मेन आपकी रुक रही है। क्यों? क्योंकि ये आपको बतलाना चाह रही है कि आप खुद से समझ जाइए कि आपको सेल्फ मेड होना है, अपने ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और अंततः प्लेजरस लवर होना है। अगर आप अपने पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपको धोखे मिलेंगे, झटके मिलेंगे कि अंततः खुद पे ध्यान देना ही पड़ेगा। तो सैटर्न ये नहीं बोल रही कि आप किसी के काम मत करिए, मदद मत करिए, वो तो आपका अल्टीमेटली गोल है कि आपको सर्व करना, आपका नेचर ही है सपोर्ट करने का, वो कैसे बदलेगा। पर सैटर्न ये चाह रहे हैं कि पहले आप खुद का उद्धार करिए, फिर जाके आप दूसरों की मदद करिए, ताकि आप मास पब्लिक के लिए वर्क कर सके। और इसीलिए लॉन्ग टर्म विजन गोल क्या बता रहा है सैटर्न? फिश साइन स्लाइटली क्रिएट किया है। अब आपका जो बचपन रहा वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो आइलैंड का साइन इसमें में आ गया। तो इस आइलैंड में हेल्थ, फैमिली, रिसोर्सेस की कमी, डिस्टर्बेंस इन सब विषयों में आती है, एजुकेशन में भी आती है, जैसे लर्निंग्स में, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट्स में। और उसके बाद में ये थोड़ा सा जो माइंड और लाइफ लाइन है थोड़ा लंबा साथ में चल गया, जैसे कि 22 की उम्र तक मौजूद हो गया तो मेस्टरबेशन की आदत दे देता है, इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर दे देता है, ना चाहते हुए भी एक डिपेंडेंट दूसरों पर होने का नेचर बिल्ड कर देता है, क्योंकि खुद का डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो दूसरों के सहारे आगे बढ़ना पड़ रहा है। एक सिक्योरिटी चाहिए होती है हमेशा इंसान को कि कोई उनके साथ रहे। ये सब भुलाना पड़ेगा, खोना पड़ेगा ये सब को, तब जाके ये अभी की आपकी माइंड लाइन अच्छी हो पाएगी। अन्यथा इधर पे तो आइलैंड का साइन बना हुआ है, अभी आपको 24 से लेकर के 27 के एज में सैटर्न के नीचे आइलैंड बनता है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर तो करियर का ही देता है। ऊपर से राहु का, मार्स का इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों कॉम्बिनेशन एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन डेवलप करता है। रिलेशन में भी अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट या उसके द्वारा भी डिस्ट्रैक्शन डेवलप कर देता है। तो जब ये सारी चीजें हैं तो हमें क्यों ही जाना है इन सब विषयों में। ये आइलैंड का पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है कि आप आइसोलेटेड होइए, किसी को कुछ मत बताइए, अपने काम में सर झुका के लगे रहिए, आपकी सफलता ही हर जगह हड़कंप मचा देगा। इसीलिए इस कंडीशन में आइसोलेटेड होना, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना, खुद पे ध्यान देना, मेडिटेशन करना सबसे फ्रूटफुल रेमेडीज है। इसके बाद खतरा टला नहीं है, फिर से ये प्रॉब्लम आपको आएगा 31 और 2 के अप्रोक्स में, जो कंटिन्यू फिर यहाँ से रह सकता है 37 के एज तक। उसके बाद में राहु की लाइंस, ये सब तरह की लाइन झटका देती है, मेंटल स्ट्रेस को बढ़ावा देती है, जो 34, 36, 39 के एज में भी अवेलेबल है। फिर जाकर के माइंड लाइन पे जब ये लाइन निकली तब जाके थोड़ा माइंड आपका रिलैक्स हो पाया, तो वो समय फिर 43 का है। उसके बाद जाकर के पैसा अंधार है, उसके बाद में जाके ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन हो रहे जो मल्टी मिलियनर का साइन होता है, उसके बाद में मरकरी लाइन का सपोर्ट आ रहा है। तो इतना लेट सक्सेस क्यों इंतजार हम करें, इसको पहले ही खींच करके यहाँ पे लाते हैं। तो इसी का सजेशन आपको भेजा जाएगा। ओवरऑल आपकी जो माइंड है वो स्ट्रेट है, जिसके कारण ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड होती है। दूसरा थोड़ी शॉर्ट कैटेगरी की माइंड है, जो कि स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा प्रोग्रेस लाइफ में देती है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज यह गेन होने नहीं देता। इस कंडीशन में माइंड को ये चाहिए होता है क्या करना है और अंततः क्यों करना है, कैसे करना है ये तो खुद ही फाइंड ये माइंड करता है। इसीलिए ये माइंड स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए काफी अच्छा माना जाता है, बहुत अंधा पैसा स्किल स्पेशलाइजेशन के द्वारा देता है, चाहे वो किसी भी विषय में क्यों ना हो। अंततः आपका माइंड जो है वो सिर्फ पीस गेन करने के लिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने के लिए और एक्सट्रीम मनी अट्रैक्ट करने के लिए बना हुआ है। तो आपको इसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज आपको जिंदगी में तुरंत पैसा दे रही है, बड़ा पैसा दे रही है। जैसे इन्वेस्टमेंट एक जो चीज है वो अच्छा पैसा देती है, तो इतनी बड़ी अगर पैसा देखना सफलता चाहिए तो एक बेस मजबूत करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम लर्निंग्स या स्किल स्पेशलाइजेशन की लाइन भी देखने जाए तो ये भी आधी अधूरी है। तो हर चीज में आपको मन तो होगा सीखने का, लेकिन वही है फिर आधा अधूरा आप सीखेंगे तो क्या ही तात्पर्य रह जाता है फिर इस मरकरी लाइन का। ना ये मनी ट्रायंगल बना पा रहा है, ना ये प्रॉपरली मरकरी माउंट से टच हो पा रहा है, ना ये बिजनेस में कन्वर्ट हो पा रहा है। इसलिए 10 तरह के काम को छोड़िए, एक एजेंडा पकड़िए। गवर्नमेंट जॉब है तो बस यही, चाहे किसी भी लेवल का गवर्नमेंट जॉब हो, अपना बेस मजबूत करिए, रेमेडीज फॉलो करिए, कपल ऑफ ईयर्स में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी नकारात्मक रेखाएं, बातें आपके हथेली में नहीं है। अब हुआ ये इसमें कि लाइफ लाइन की जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो ये अपग्रेडेशन देता है लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी, लक जैसी चीजों को लेकर के,
जो उम्र 16 से लेकर के उम्र 21 के मध्य में 3 बार आपके लाइफ में हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हुई है। अभी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 27-28 के बाद से लगातार वही लाइन आ रही है। तो आवेश में, ईगो में या शॉर्टकट्स में, इलीगल मैनर में ये सब रेखाएं काम कराती है। इसमें अगर आप पढ़े तो लाइफ एनर्जी वीक होने लगेगी। प्रोटेक्शन लाइन पूरी मदद जरूर करेगी, लेकिन मजा नहीं आएगा कोई बड़ा जिंदगी में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यही मार्स की एनर्जी अच्छी करनी है, भ्रमित होने से बचना है। इस कंडीशन में काफी ज्यादा इल्यूजन क्रिएट होता है, और इल्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है। बहुत बड़े बड़े ख्वाब जो है, इच्छाएं जो है, आज वर्तमान में बुने जाते हैं, जबकि रियलिटी चेक्स होता नहीं है। तो इन सब तरह की चीजों से दूर होने के लिए क्या चाहिए, लॉजिकल, प्रैक्टिकल एजुकेशन। बस इसके बाद में क्या दिक्कत है, फिर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपका 36 एज से देखने को मिलेगा। जो प्रॉपर्टी चाहिए, जो प्रोस्पेरिटी चाहिए, सब कुछ मिलेगा। कोई सिंगल वरी लाइन अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो कितना स्मूथ लाइफ रहने वाला है। मोक्ष, मुक्ति, सडन गेन, प्रोग्रेस जैसे योग है। बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, सेटलमेंट है। अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करना हुआ या फैमिली को सभी तरह के सुख देना हुआ, ये सब कुछ दे सकेंगे। मणिबंध की रेखाएं भी मजबूत है, तो सभी तरह की जिम्मेदारी पूरी कर पाते हैं। चंद्र की ये रेखा जो इस तरीके से आई है, एडिक्शन भी दे सकती है, तो गलत संगत, आदत से दूर रहना है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव जजमेंटल रिलेशन या डिजायर, एम्बिशन जैसी चीजों को लेकर के नहीं होना है। बस ये थोड़े से कॉम्बिनेशन आपने रेडी किए, सारे लाइंस एक दूसरे से अलाइन हुई, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन रेडीज हुए, और फिर उसके बाद दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति आज से ही शुरू। तो लेफ्ट पाम को भी जब देखा गया पूरे पाम से कंपेयर करके, तो इधर पे एक सिग्निफिकेंस आया जो काफी इंटरेस्टिंग है और पॉजिटिव भी है, वो है लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन। लेफ्ट पाम ये बताता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो अपग्रेडेशन लाइफ में बहुत अच्छा लेकर के आए हैं। जैसे कि कोई ग्रोथ, डेवलपमेंट जैसी चीजें तो 20-21 की उम्र तक नहीं है। उसके बाद नए नए तरह के डेवलपमेंट जरूर आ रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम डेवलपमेंट उम्र 28 के एज में होने वाला है। यहाँ पर एक जिंदगी घिसी पिटी खत्म होकर नई जिंदगी प्रारंभ होगी विथ अपग्रेडेशन। इस तरह का जो लाइन निकलता है जुपिटर के तरफ में, ये कॉम्बिनेशन पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट और ग्रेट लेवल का मटेरियलिज्म इंडिकेट करता है, सिर्फ जुपिटर की ब्लेसिंग के कारण। तो ये क्या बता रहा है, आफ्टर मैरिज सक्सेस, और उसके बाद में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, सक्सेस। जिस चीज में आपको चाहिए वो चीज मिलेगा। जहां पे आपको पैसा देखना है, फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करना है, सब कॉम्बिनेशन होगा। मांगलिक योग भी है, इसीलिए यहाँ पर 28 के बाद में ही मैरिज जैसे कॉम्बिनेशन है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब जब स्ट्रगल, प्रेशर आएगा, तब तब भाग्योदय होगा, क्योंकि ये होता है विपरीत राजयोग। मार्स सैटर्न की एनर्जी जुपिटर से क्रॉस हो रही है, कि जब जब आपको अनकंफर्टेबल जोन में प्रकृति, ईश्वर डालेंगे, समझ जाएगा कि बहुत बड़ा उद्धार, विकास, सफलता अब होने जा रहा है। इसलिए रिस्क लेने से, इनिशिएशन लेने से, अपने आप पे बोझ डालने से, डिसिप्लिन में रहने से कभी पीछे मत हटिएगा। यही आपका सक्सेस मंत्र अंततः रहने वाला है। तो ये है आपका लग्न कुंडली। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे मंगल का, तो वही मंगल यहाँ पर आप देख सकेंगे। मंगल लग्न पे होता है, तो लग्न है पावर हाउस, जिससे हर तरफ एनर्जी जाती है। और ये मंगल जब यहाँ पर होते हैं तो ये काफी अच्छा यहाँ पर व्यक्ति को परिणाम देना शुरू कर देते हैं, खासकर हेल्थ को लेकर के, प्रोग्रेस, सक्सेस को लेकर के। फोकस के जो मेन कारक है वो यहाँ पर मंगल ही है। 7 राशि में इन्वॉल्वमेंट, यानी तुला में इन्वॉल्वमेंट के कारण जल्दी किसी रिश्ते में आना, जल्दी किसी रिश्ते से निकलना, ईगो क्लैशेस के कारण देखने को मिलने वाला है। तो ये सब चीज कैसे ठीक होगा, हनुमान चालीसा से, जिम जाने से, ताकि ये मार्स की एनर्जी काफी पॉजिटिव हो जाए और ये फिर बैलेंस लाइफ को अच्छे से करने लगे और प्रोग्रेस लगातार कराना शुरू कर दे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके पराक्रम के क्षेत्र में सूर्य और केतु विराजमान है। सूर्य तो यहाँ पर काफी अच्छे माने गए हैं, जिसके कारण से ऐसे जातक मेहनत, पराक्रम, प्रयत्न, प्रयास जैसी चीजों से कभी पीछे नहीं हटते हैं। केतु थोड़ा यहाँ पर नेगेटिविटी इंडिकेट करते हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं डालने देते हैं, इसलिए फ्रीलांसिंग का कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है। और नए नए तरह के हॉबी, नए नए तरह के लर्निंग्स यह इसलिए क्रिएट करवाते रहते हैं। शुक्र काफी ज्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्वमेंट अपना रख रहे हैं, और जो कुंभ राशि के मालिक भी हैं वो भी यहाँ पर आपके भाग्य में बैठे हैं। तो ये सीधे के सीधे बता रहा है कि लव लाइफ बहुत अच्छा यहाँ पर आपका रहने वाला है। पोजीशन, अथॉरिटीज एट द एंड लाइफ में काफी अच्छी गेन आपकी होने वाली है। इसके बाद में बुध जब भी 4th हाउस में अवेलेबल होते हैं, तो इस कंडीशन में यह व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड
बिजनेस लक जैसी चीजें डेफिनेटली देते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में फैमिली से दूर जाकर के ज्यादा सफलता मिलती है, लेकिन कोई ताकत बुध के पास नहीं है, इसलिए घर पे आपको ज्यादा विकास नहीं है, घर पे ज्यादा बुद्धिमत्ता काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए लाइफ लाइन की स्टार्टिंग में क्या रहा, दोनों चीजें मैच होकर के चलते रहे, लाइफ और माइंड, ज्यादा ग्रोथ नहीं रही। सारी ग्रोथ कहाँ है, जन्म स्थान से दूर है जाकर के। और इसके जो कर्म के मालिक हैं, ये चंद्रमा उच्च के बन के बैठे हैं आपके गुरु शनि के साथ में 8वें घर में। तो 8वें घर में तो शनि बहुत अच्छा काम करते हैं, लॉन्ग लाइफ देते हैं, सडन गेन सक्सेस देते हैं, हिडन लक को इंडिकेट करते हैं। चंद्रमा पे उच्च के बैठे हैं तो मनोकामना पूर्ति होगी, लेकिन सैटर्न फ्लेवर होने के कारण थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलेगा। गुरु के इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर जो ससुराल पक्ष है उसको काफी अच्छा इंडिकेट करता है, रॉयल पार्टनर यहाँ फैमिली मिलता है। और अंततः जितना भी भारीपन है सैटर्न का कहां से खत्म होगा, वृषभ राशि से और गुरु की ऊर्जा से। वृषभ राशि है साज श्रृंगार सजावट खान पान, दूसरा गुरु जो फ्लेवर है वो है विजडम धर्म अध्यात्म, तो यानी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना होगा। दूसरा खान पान डे रूटीन लाइफ, अपने साज श्रृंगार जैसी चीजों पे ध्यान रख करके लोगों को अधिक से अधिक खिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो एट्थ की एनर्जी है, जो हिडन टैलेंट्स, हिडन स्किल्स, हिडन लक, हिडन मनी को इंडिकेट करती है, ये पूरा का पूरा फैल जाएगा और आपको फिर जिंदगी में क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे विदेश से लाभ गुरु की एनर्जी के कारण, बहुत बड़े स्तर पर सेविंग और फाइनेंशियल कंडीशन में अपग्रेडेशन, और अंततः यहाँ पर आप देखेंगे हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, फैमिली लाइफ में बेनिफिट्स, ये सब कुछ जुपिटर आपको दे सकेंगे। और चंद्रमा की पूरी ऊर्जा फैमिली की तरफ में जा रही है, तो वो सब तरह का बेनिफिट सुख आप अपने फैमिली को दे पाएंगे जो आज तक कोई ना दे सका। उतना बड़ा नाम क्रिएट कर सकेंगे। उच्च का चंद्रमा देख रहा है दूसरे घर में, तो इसका सीधा तात्पर्य है कि मान सम्मान धन दौलत सब आप अपने दम से क्रिएट कर पाएंगे। तो चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, मन को बहुत अच्छा यहाँ पर रखना होगा, सकारात्मक रखना होगा, जिसका व्याख्या अभी शुक्र के क्षेत्र पर आपका किया गया था। फिर उसके बाद षडबल जो होता है कि किस ग्रह में सबसे ज्यादा ताकत या कमजोरी है, तो शनि में सबसे ज्यादा ताकत है, जिसके कारण आप न्याय दूसरों के साथ कर पाएंगे, ईमानदार भी रह पाएंगे, खुद का एम्पायर क्रिएट भी कर पाएंगे, दूसरों को सर्व भी कर पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट दूसरों के लिए जनरेट भी कर पाएंगे। सबसे ज्यादा वीक क्या हो गया, शनि, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, प्रिंसिपल, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, तो इसकी एनर्जी हमें एनहेंस करनी है। भावबल बताता है कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा बलकारी है, तो कर्म क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रधान है। और सबसे ज्यादा जो वीक जोन में गया हुआ है वो है आपका 11th, जो यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है लेकिन 11th हाउस है, तो इच्छा पूर्ति का घर सबसे ज्यादा वीक में है। तो जब जब किसी चीज की इच्छा रखेंगे लेट लतीफी रुकावट आ जाएगी, इच्छा ही नहीं रखेंगे तो काम होने लगेगा। इतना बड़ा ये एक तरीके का रहस्य है, जाल है, जो सरलता से कोई समझ नहीं पाते हैं। परंतु हम इतना ही आपको कहना चाहेंगे कि शनि प्रधान आप हो रहे हैं, इसीलिए आपको निष्काम कर्म पे ध्यान देना है, सभी मनोकामना पूर्ति अपने आप हो जाएगी। इसलिए कर्म का क्षेत्र सबसे ज्यादा बलवान है, कर्म ही कर्म करते जाइए, परिणाम की चिंता मत करिए। अब जो है 10th जो हाउस होता है ये प्योर होता है साउथ जोन। तो साउथ जोन में दिया जलाना, साउथ जोन के टेम्पल में जाना, साउथ जोन में ट्रेवलिंग करना आपके लिए एक्सट्रीम फ्रूटफुल, लक्की, फेवरेबल रहने वाला है। तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से कभी पीछे मत हटिएगा। अभी जो है आपकी राहु की दशा यहाँ पर चल रही है, 2018 से ये तकरीबन आपकी प्रारंभ हुई है, तो वहां से यह काफी इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और 9th हाउस में होने के कारण थोड़ा सा स्ट्रगल फादर फिगर को लेकर के, हाई गोल्स एनर्जीज को लेकर के यह क्रिएट करते हैं। लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपके कुंडली में मिथुन राशि के राहु अवेलेबल हैं, जो कि मित्र राशि में ही है, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, उल्टा पराक्रम से तरक्की होती है। वर्तमान स्थिति में राहु बुध की युति चल रही है और ये 2026 के दिसंबर तक है। ये सबसे गोल्डन पीरियड टाइम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने का, क्योंकि बुध के पास कोई बड़ी ताकत नहीं है, राहु की ही अपनी ताकत बुध को लेनी होगी। 10th हाउस को देख रहा है बुध, तो आपको आपके करियर में सेटलमेंट दे सकता है। तो इस पीरियड में आपको लगातार मंत्रा चैंटिंग हो गया, बच्चों के एजुकेशन में हेल्प हो गया। 4th हाउस में बुध इन्वॉल्वमेंट के कारण अपने माता को या घर परिवार में काफी ज्यादा सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। विष्णु सहस्त्रनाम हर दिन सुबह चला करके उठना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, सब डिजायर्ड रिजल्ट दे देगा, जो आपको
मन का कारक बनेगा, मनोवांछित फल देगा, पीस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा और बाकी मटेरियलिज्म, लग्जरीज, कंफर्ट, ये सब चीज आपके यही 2026 एंडिंग तक आते आते मिल जाएगा। सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है। मेहनत, एफर्ट्स, किसी चीज में कमी मत डालिए। मल्टीप्लिसिटी, कंफ्यूजन, डाउट, ये बुध राहु मिलकर देते, बस इस पे विजय पा गए। जहां पे ध्यान रखेंगे वहां पे परिणाम मिल जाएगा। ये है आपकी दशमांश कुंडली और यहाँ पे सूर्य केतु विराजमान हुए हैं जो फ्रीलांसिंग को इंडिकेट करते हैं, मैनेजरियल वर्क को बतलाते हैं। सूर्य अगर इकलौते अकेले होते तो केतु का इतना बड़ा दिक्कत परेशानी नहीं आता, केतु का काट लगता है, इसलिए बार बार ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, नए नए तरह के काम में इन्वॉल्वमेंट ये देते हैं, क्योंकि केतु फिर हायर गोल्स के लिए व्यक्ति को लेकर के आगे बढ़ता है। चंद्रमा में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण यह कॉम्बिनेशन एचआर को भी इंडिकेट बहुत सारे पैटर्न में किया है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी बतलाता है, लेकिन ओवरऑल मैनेजर वर्क के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। गुरु आपके यहाँ पर भाग्य के घर में है और यहाँ पर जो लग्न के स्वामी है ये इच्छा पूर्ति के घर में शुक्र के स्थान पे है। तो ये सेम कॉम्बिनेशन देखने को तकरीबन मिला है आपकी कुंडली में कि जिस चीज का पैशन हो भी रहेगा वहीं पे रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि परिणाम की चिंता नहीं रहेगी हमें। वैसे ही यहाँ पर दशमांश में आपके करियर चार्ट में यही इंडिकेट हो रहा है कि जितना बलवान आपका लग्न रहेगा, यानी आपके एफर्ट्स, उतने या उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा आपका परिणाम। बहुत दिग्बली होकर के आपका इच्छा पूर्ति का क्षेत्र बैठा और चंद्रमा उच्च का बैठा है, तो जहां चाहा वहां रहा, जिस चीज में मन लगेगा वहीं प्रोफेशन बिल्ड होने वाला और बहुत रईस आप अपने जिंदगी में बन पाएंगे जब भी चंद्रमा और शुक्र की दशा आपके अंतरदशा में या मीन दशा में आएगी। तो इसका सीधा तात्पर्य ये निकल के आ रहा है अंततः कि गुरु की ब्लेसिंग्स भी अच्छी है, सूर्य भी काफी पॉजिटिव हैं, चंद्रमा भी उच्च के आपके यहाँ कुंडली में बैठे हुए हैं, इसलिए मन को डिस्ट्रैक्ट मत करिए, आत्मा को कंफ्यूज मत करिए, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन एक चीज पे अप्लाई करिए। यही चीज पाम की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी एक लाइन प्रोमिनेंट होना चाहिए, पूरी फुली डेवलप होना चाहिए। तो कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन जैसी चीजों से दूर रहिए, क्योंकि राहु 7th हाउस में इन्वॉल्वमेंट रख करके इस इच्छा पूर्ति के घर को, लग्न को और पराक्रम को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस राहु की एनर्जी को फुली बैलेंस करना होगा। चंद्रमा एक उच्च का है आपके इच्छा पूर्ति में, तो कौन सी इच्छा पेंडिंग रह जाएगी। इसीलिए तो फिश साइन जैसा कॉम्बिनेशन लाइफ लाइन पे बना कि सब विषयों की इच्छा पूरी होगी। बुध उच्च के बैठे हैं, तो जहां पराक्रम, कोशिश, जहां सबकॉन्शियस माइंड, वहां पे एक्सट्रीम रिजल्ट्स। इसीलिए यव के साइन के लिए भी आपको सजेस्ट किया गया था और गुरु देख रहे हैं आपके बुध को, तो इसीलिए आपका बुद्धि अच्छा काम करेगा, हर चीज में सॉल्यूशन फाइंड करेगा, इसीलिए माइंड लाइन इतना स्ट्रॉन्ग अंततः हुआ है। अंधा पैसा यह कॉम्बिनेशन दिलाने की क्षमता रख देता है। तो अंततः ये सारे कॉम्बिनेशन को देखते हुए आपके प्रश्नों पे सीधे आते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस 70% है और वो भी आपके 2027 के अप्रोक्स तक दिखाई दे रहा है। रेमेडीज अगर आप करते हैं तो यह कॉम्बिनेशन 2026 के ड्यूरेशन में अपनी रिजल्ट दे देगा, क्योंकि हम सन की ताकत को और माइंड लाइन की एनर्जी को काफी पॉजिटिव कर चुके रहेंगे और आपको खासकर यहाँ पर बी और सी लेवल का जॉब जो है देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ आपकी काफी ज्यादा अच्छी है, नवमांश में भी 7th हाउस में आपके शुक्र विराजमान है, तो इस कारण से मैरिड लाइफ की चिंता मत करिए, बहुत फ्रूटफुल मैरिड लाइफ यहाँ पर आपकी देखने को मिलेगी। बस हमें जो है कुछ ये नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करना है। मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, चिल्ड्रन, सब कुछ काफी ज्यादा ग्रोइंग लेवल पे, हैप्पीनेस के लेवल पे फ्रूटफुल रिजल्ट देते हुए देखने को मिलेगा। डेथ की जहां तक बात है तो बहुत लंबी उम्र लेकर के आए हैं, आराम से 82 प्लस का एज आप देखने वाले हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग बस प्रेशर ज्यादा लेने के कारण हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। बाकी ये सब रेखाएं भी मेजर इंसिडेंट से देती हैं, एक्सीडेंट देती हैं, लेकिन अगर इतनी प्रोटेक्शन लाइन नहीं होती तो ये पहले ही प्रिडिक्ट किया जाता। ये लाइन है तो ये आपको बचाएगी, इसीलिए हमें मार्स की एनर्जी को एनहेंस करना है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन वो बिजनेस के द्वारा है, उसमें आप मल्टी मिलियनियर बिलियनियर बनते हुए आफ्टर 40 देखने को मिलने वाले हैं। सभी तरह के प्लैनेट्स का सजेशन आपको दिया गया है। फ्यूचर आपका काफी ज्यादा ब्राइट है, कंडीशन अप्लाइड सिर्फ इतनी सी है कि कंसिस्टेंट एफर्ट, लॉन्ग टर्म विजन गोल रख के डालना होगा। कौन सा ईयर बहुत ज्यादा अच्छा है तो देखिए 28 ईयर के पहले तक कोई बड़ी समस्या, परेशानी, तकलीफ नहीं है। जितनी सारी कहानियां आ रही हैं वो सब 27 और 8 से स्टार्ट होते हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही है।
तो हमारे पास पूरा का पूरा फ्री विल है कि हम ये जो पर्टिकुलर पीरियड है 27 से लेकर के अराउंड आपका 36 तक, इससे पूरा का पूरा पॉजिटिव मैनेज करें। इसलिए सभी कुछ अच्छा ईयर है। अभी जो वर्तमान का समय है ये बहुत अच्छा है, खासकर 2027 तक एक्सट्रीम पॉजिटिव पीरियड है। इसमें सब कुछ आपको गेन हो सकता है, बस कंफ्यूजन, डाउट, रिलेशन, अननेसेसरी स्ट्रेसेस जैसी चीजों से दूर रहिएगा। कोई डेंजरस डिसीज नहीं है। राजयोग पब्लिक को सर्व करने के लिए और अपना सेल्फ ग्रोथ करने के लिए, फैमिली को सिक्योरिटी देने के लिए बना हुआ है। तो कभी भी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, कंफर्ट, लग्जरीज, लक, अपॉर्चुनिटीज, इसकी कमी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। इसीलिए जब इतनी बड़ी कमी नहीं है तो परमात्मा ने किस बात की कमी दे दी? मन की, धैर्य की, और यहाँ पर एक चीज पर अड़िग रहने की। और वही चीज इतनी बड़ी होती जा रही है, तो बस उसको हमें ठीक करना है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।